सेशन स्टार्ट है, ठीक है। ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी वालेकुम सलाम। अपना सेशन जो है ही हैं और हमारा जो पहला सेशन है वो आयरलैंड के बारे में है। और मेरे साथ जो आज आए हुए हैं वो हमारे एक्सजीएम साइट हैं जो कि 2014 टू 2019 सेशन में हमारे साथ थे और हमारे सीनियर थे। तो वो हमें आज आयरलैंड के बारे में बताएंगे। तो कैसे हैं उमर भाई आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक उमर भाई। तो उमर भाई आप हमारे ऑडियंस को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। अच्छा यार, नाम तो मेरा उमर है, काफी लोग जानते होंगे वैसे, जूनियर्स में जो 2-3 साल जूनियर है कम से कम। और 2014 से 19 तक मैंने ग्रेजुएट किया था और इसके बाद एलएलएच से हाउस जॉब किया और देन 1 साल पाकिस्तान में मैंने काम किया और फिर मैं अभी आयरलैंड में। ठीक है। तो उमर भाई आज हम सेशन पे जाने से पहले आपसे पहले पूछेंगे कि आयरलैंड के बारे में आप हमें बताएं कि क्या पॉसिबल जो हैं पाथवेज हैं जो कि एक डॉक्टर जो है वो फॉलो करे और वो जाके आगे प्रैक्टिस कर सकता है आयरलैंड ठीक में। है। आप हमें आयरलैंड थोड़ा में, सा बताएं। जी जी, बेसिकली पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सिर्फ 3 पाथवेज हैं। एक होता है आपका जनरल पाथवे, एक आपका ट्रेनी और एक आपका स्पेशलिस्ट। तो इसमें जो जनरल पाथवे है वो हाउस जॉब जो कर लेते हैं वो कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, स्पेशलिस्ट के लिए आपको एफसीपीएस या कोई क्वालिफिकेशन आपको करनी पड़ती है, स्पेशलाइजेशन। और ट्रेनी में ये होता है कि वो आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग होती है, मतलब अगर आप पाकिस्तान में जिस तरह कर रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उस पर आप जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये 3 पाथवे हैं जो मेन है। ठीक है। तो मतलब फर्स्ट जो है वो जर्नल है जो कि हाउस जॉब के बाद होती है। सेकंड स्पेशलिस्ट पाथवे है। थर्ड जो होता है वो ट्रेनिंग के दौरान होती है जैसे कि एमटीआई वगैरह हैं। जी जी, बिल्कुल इस तरह। ठीक है। ठीक है उमर भाई। ठीक है। तो आप हमें बताएं कि थोड़ा थोड़ा से आप हमें हर पाथवे के बारे में गाइड करें कि क्या होती है। अच्छा, पहले तो ये बात है कि आपने जितने भी पाथवेज में जाना है, जनरल, स्पेशलिस्ट, ट्रेनी, तीनों में आपके लिए हाउस जॉब जो है वो मैंडेटरी है, मतलब उनके क्राइटेरिया के हिसाब से, जो आयरिश क्राइटेरिया है। ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक है। आपने अगर जनरल पाथवे में जाना है तब भी आपका वही क्राइटेरिया होना चाहिए, स्पेशलिस्ट पे, ट्रेनी पे, तीनों पे होना चाहिए। ठीक है। तो उस तो क्राइटेरिया पे थोड़ा सा हम कर सकते हैं पहले डिस्कशन, अगर आप चाहते हो तो। जी स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आपने इस तरह करना है कि हाउस जॉब में जो आयरलैंड की काउंसिल है उसने पाकिस्तान को मतलब रिकग्नाइज किया हुआ है 2009 ऑनवर्ड्स। ठीक है, मतलब जिसने 2009 के बाद हाउस जॉब किया है वो मतलब एलिजिबल होता है। लेकिन उसमें ठीक है। इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। क्राइटेरिया इनका ये है कि 3 मंथ्स आपने जनरल मेडिसिन में करने हैं और 3 मंथ्स आपने जनरल सर्जरी में करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा ठीक आपने 3 मंथ्स एलाइड में जो करने होते हैं। लेकिन उसमें आपको प्रॉपर मतलब इनकी जो स्पेशलिटीज रिकग्नाइज्ड हैं उसके हिसाब से करना होता है। तो इसमें आपको एक पूरी लिस्ट है जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर जिसने भी अप्लाई ठीक करना हो या पूछना हो। ठीक है। आप वो लिस्ट मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। कोई ऐसी वो बात नहीं। तो उसमें काफ़ी मतलब हमसे थोड़ा बहुत हमारे जो यहाँ पे मतलब हाउस जॉब हमारी वैसे तो पूरी मतलब रिकग्नाइज्ड है, लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो उस लिस्ट के हिसाब से नहीं करते। ठीक है। तो वो तो फिर उनकी हाउस जॉब काउंट ही नहीं होती। मतलब आप अगर अप्लाई करते हो तो वो आपको नहीं देते रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने उनके तरीके से नहीं किया होता।
ठीक है, मतलब अप्लाई करने के लिए आपको जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी में मखसूस टाइम तक हाउस जॉब करनी होती है, वरना इसके अलावा आप लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करते। जी, जी, उनका एक मतलब पैटर्न है, उस पैटर्न पे आपने चलना है, अगर उस पैटर्न पे आप करेंगे तो फिर वो आपको रिकॉग्नाइज़ मतलब ईज़िली हो जाता है। मोस्टली हमारा वही पैटर्न है केपी साइड पे इस तरह। ठीक है, हाउस जॉब के बाद आगे क्या करेंगे? तो हाउस जॉब के अलावा आपका सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपनी डिग्री को मतलब एक तरीके से वेरीफाई कराना होता है। जो आपने केएमयू से की हो या पंजाब से की हो, कहीं से भी की हो। ठीक है। ठीक है। तो और तीसरा ये है कि आपके पास आइल्स या ओईटी मतलब कोई भी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी एग्जाम होता है। इनका तो ओईटी और आइल्स पे जो पाकिस्तान में चल रहा है वो इस पे चलता है। तो ओईटी में तो इनका क्राइटेरिया ये है कि आपने ऑल बीज लेने हैं, सारे मतलब जितने भी कंपोनेंट्स उनमें बीज लेने हैं। ठीक है। और आइल्स में जो है थोड़ा क्राइटेरिया उनका थोड़ा सिंपल है, ये कि आपने ओवरऑल 7 लेना है और मिनिमम आप 6.5 ले सकते हैं किसी कंपोनेंट में। ठीक है, तो ठीक मतलब है। आइलेट्स पे भी जा सकते हैं और ओईटी पे भी जा सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं प्रेफ़र यही करूँगा लोगों को कि वो ओईटी करें, क्योंकि वो अगर बी लेते हैं तो वो दोनों तरफ जा सकते हैं, मतलब लैब की तरफ भी कर सकते हैं और आप आयरिश की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताएँ कि आपका जो पाथवे है, जो कि एक जनरल पाथवे है, इसके अलावा एक और पाथवे होता है जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ जाके उनका लाइसेंस एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ कि वो जी। क्या होता है? तो पहले तो ये है कि अगर आपने हाउस जॉब आपकी एक्सेप्ट नहीं होती है, अगर जिस तरह आयरिश काउंसिल के हिसाब से आपने नहीं की हुई, हुँ, तो फिर भी आप मतलब आयरलैंड में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। उसका ये तरीका है कि आपने एग्ज़ाम्स देने होते हैं उनके। जिस तरह आपके जीएमसी के 2 एग्ज़ाम्स हैं, प्लैब 1, प्लैब 2। इस तरह इनके होते हैं, इनका प्रेस 1, प्रेस 2 एंड प्रेस 3। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, अगर आपका वो हाउस जॉब रिकॉग्नाइज़ नहीं होती, तो आप वो 3 एग्ज़ाम्स देके भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक वो है, मोर और लेस प्लैब वाले पैटर्न पे ही होते हैं एग्ज़ाम्स। उनका कोई ठीक इतना है, ज़्यादा मतलब डिफ़रेंस नहीं है। लेकिन ये है कि वो इतनी अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तान में प्रॉपर हाउस जॉब करने की, तो मेरे हिसाब से तो आपको उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहिए। 3 एग्ज़ाम्स का पाथवे लंबा पड़ जाता है काफ़ी। ठीक है, ठीक है। ठीक। तो इसके अलावा एक और पाथवे होता है जो कि एमटीआई के थ्रू होता है, तो उसके बारे में हमें जी, जी। थोड़ा-सा बताएँ कि वो क्या होता है? एमटीआई के थ्रू इस तरह होता है कि आप एफसीपीएस जब करते हैं, तो आप सीपीएसपी की एक स्कीम होती है ट्रेनिंग की। हुँ, ठीक है, उसमें इस तरह होता है कि आपने 2 इयर्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान में करनी होती है और 2 इयर्स के बाद आपको सीपीएसपी के थ्रू अप्लाई करना होता है, तो वो उनका क्राइटेरिया मुझे इस तरह कन्फर्म नहीं पता क्या होता है सिलेक्शन का, लेकिन वो 2 हुँ, इयर्स की ट्रेनिंग आपकी फिर वो आयरलैंड में करवाते हैं। ठीक, सही। तो तो आपका फर्स्ट 2 जो इयर्स। पाथ जी, जी। ठीक है, ठीक है। 2 इयर्स का करें आप? हाँ, 2 इयर्स के लिए आपको आयरिश काउंसिल की एक रजिस्ट्रेशन मिल जाती है डायरेक्ट, आपको वो सीपीएसपी के थ्रू। हुँ, ठीक है। ठीक तो है। आपका जो पाथवे है जनरल पाथवे, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ कि आप लेट्स सपोज़ आपने हाउस जॉब की एलआरएच से और आपने जी, कैसे अप्लाई किया अंटिल एंड, ये होल प्रोसेस हमें आप बताएँ कि ये कैसे होता है? ठीक है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इस पाथवे के लिए वो ये है कि आपकी डिग्री को वेरीफ़ाई आपने करना होता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड आपने अपनी हाउस जॉब के जो पैटर्न है उस हिसाब से करना है और उस फिर हाउस जॉब को आपने वेरीफ़ाई भी करवाना होता है। ठीक है। ठीक है, और थर्ड ये है कि आपके पास इंग्लिश एग्ज़ाम कोई होना चाहिए जिस तरह ओईटी या आइल्स। ठीक है। तो ठीक है। हमारी जो डिग्रीज़ हैं, ये कौन वेरीफ़ाई करता है? तो हाँ जी, जी, वेरीफ़ाई का मैं तरीका ये बताता हूँ आपको कि आपकी जो डिग्री है बेसिकली वो हमारा जो स्कूल है जिस तरह गोमल है वो रिकॉग्नाइज़्ड है और इंटरनेशनली हर कॉलेज रिकॉग्नाइज़्ड होता है आपका। ठीक है, ठीक तो है, आपने इस तरह करना होता है कि आपकी जब डिग्री आपको मिल जाती है तो ये ईसीएफएमजी एक ऑर्गेनाइज़ेशन है अमेरिका में। ठीक है, ठीक है, उस जी, जी, उसकी फिर एक सब्सिडियरी है उसका नाम है एपिक। ये भी आपकी ईसीएफएमजी के अंडर ही आती है। ठीक है, ठीक है, तो एपिक में आपने अपने अकाउंट बनाना होता है एक। ठीक है, फिर ठीक है, आपने उसपे आपको उसके लिए पासपोर्ट का आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब आपने प्रोसेस जब करना है तो पासपोर्ट आपके पास शुरू से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो वो आपको पासपोर्ट के थ्रू आपको पहले मतलब आइडेंटिटी देते हैं।
और फिर आप मतलब उसमें अपनी एमबीबीएस की डिग्री अपलोड करते हैं और वो फिर ठीक है। आपके कॉलेज को ईमेल करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमारे कॉलेज के पास ये है कि वो ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई करते हैं, तो मोर और लेस आप अगर अप्लाई करते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपका डिग्री वो लोग रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये ठीक है, इसमें जो आपका कॉस्ट है वो भी आपको मैं इसके बाद बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो सेकंड आपने ये करना था, आपने जब हाउस जॉब कर ली तो आपने हाउस जॉब के बाद एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना होता है अपने हॉस्पिटल से। ठीक है। ठीक है, तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वो आपने उनके पैटर्न से बनाना है, जो आयरिश क्राइटेरिया इनका। ठीक है। ठीक है, तो आपने हाउस जॉब के बाद अपने हॉस्पिटल से मतलब स्पेसिफिकली, कभी कभी ये लोग सर्टिफिकेट्स में मसले कर देते हैं, तो वो आपने उसी टाइम पे हल करने होते हैं। हम्म। मतलब वो जिस तरह कुछ चीज़ें होती है रिक्वायरमेंट, अब जिस तरह ये लोग आयरिश कहते हैं कि आपने 3 मंथ्स जनरल मेडिसिन में करने हैं, हम्म। तो हमारे पाकिस्तान में हाउस जॉब में हॉस्पिटल्स जो होते हैं इस तरह लिख देते हैं कि इसने मेडिकल विंग बी में काम किया है या मेडिकल बी में काम किया है। तो फिर बाद में जब आप आयरिश के थ्रू करते हैं तो आयरिश वाले आपसे ये पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है मेडिकल बी, वो तो उनके लिए तो जनरल मेडिसिन होता है बेसिकली। तो सिंपल ठीक। स्पेलिंग मिस्टेक पे भी मतलब कभी कभी आपका प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो वो आपने उसी टाइम पे हल करना होता है जिस टाइम पे आप हाउस जॉब कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फिर आपने हाउस जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना होता है अपने हॉस्पिटल से। हाँ, अब इसको ऑफिशियली एक आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना होगा इसके बाद पीएमसी से। हम्म। ठीक है, तो आप पीएमसी से अपना इस हाउस जॉब सर्टिफिकेट के बेसिस पे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ठीक। तो वो प्रोसेस पहले तो काफ़ी लंबा पड़ जाता था, अभी ये है कि पीएमसी ने काफ़ी कुछ ऑनलाइन कर दिया, तो ये प्रोसेस आपको काफ़ी इजीली हो जाता है। तो वो आप सर्टिफिकेट उनको देते हैं पीएमसी वालों को, तो वो आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देते हैं जो पीएमसी से वेरीफाइड होता है। ठीक है। ठीक, तो आपकी बेसिकली हाउस जॉब जो है वो प्रॉपर एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर वेरीफाइड होती है। ठीक है। ठीक है, अब आपने इस हाउस जॉब सर्टिफिकेट को भी बेसिकली आपने एपिक से वेरीफाई कराना है, जिस तरह आपने पहले डिग्री को वेरीफाई कराया था। ठीक है। तो आपने जितनी भी चीज़ें उनको इस जी ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई करवाना है। जी जी, तो ये जो आपका पीएमसी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आएगा ये आपने एपिक पे अपलोड करना है, और एपिक वाले फिर जो है ये पीएमसी को भेजते हैं ठीक है। कि मतलब उनसे वेरीफाई करने के लिए कि ये आपसे ही इशू हुआ है या मतलब सिर्फ उनकी उनकी वेरिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है। तो फिर वो जब आपके ईमेल करते हैं पीएमसी को, तो पीएमसी वो भी ये 1 हफ्ते के अंदर वो भी रिप्लाई कर देते हैं ऑलमोस्ट। तो इस तरह आपकी एमबीबीएस की डिग्री और हाउस जॉब एक तरीके से वेरीफाई हो गई है। ठीक है। फिर आपका एक रह गया कि आपने इंग्लिश का एग्जाम एक देना है, जिस तरह आइल्स या ओईटी। ठीक है। ठीक है, तो ओईटी अगर आप देंगे तो ठीक है। जी जी आप हमें ओटी के बारे में बताएं कि ओटी क्या चीज़ है और कैसे होगी। पाकिस्तान में इनके सेंटर्स हैं, कॉस्ट क्या है इनकी। जी जी, तो ओईटी का इस तरह है कि ये एक आपका इंग्लिश एग्जाम है जिस तरह आपका पहले आइल्स था। ठीक है, तो आइल्स ठीक है। आपका यूके वाले और ऑस्ट्रेलिया वाले मतलब 2 कंट्रीज हैं जो कंडक्ट करते हैं, और आपका जो ठीक है। ओईटी है ये ऑस्ट्रेलियन है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया से एक तरीके से मतलब इसका जो सेंटर है मेन वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेफरेंस ज़्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि आप ओईटी अपने मेडिसिन में देते हो, मतलब आपका जो ओईटी होता है वो मेडिसिन बेस्ड होता है एग्जाम जो होता है। ठीक है। ठीक है, मतलब आपका आइल्स में ही होता था कि आपको जनरल टॉपिक्स मिलते थे, जिस तरह कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड राइटिंग स्पीकिंग में जनरल टॉपिक्स होते थे, तो वो थोड़ा सा डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाता था। ठीक और है। ओईटी में आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि वो मेडिसिन रिलेटेड होता है, मेडिकल टर्म्स होती हैं, थोड़ा बहुत मेडिसिन से रिलेटेड लेटर्स हो गए, राइटिंग में स्पीकिंग में पेशेंट जिस तरह काउंसलिंग करते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो वो आपको रिलेटिवली इजी पड़ता है ओईटी। ठीक है। और अभी तो ओईटी मतलब हर चीज़ के लिए रिकग्नाइज हो गया है, जिस तरह आप जीएमसी के लिए कर सकते हो,
आयरिश के लिए कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए। अभी तो आपका यूएस का भी हो गया कि यूएस में स्टेप 2 का एक सीएस की जगह उन्होंने फिलहाल ओईटी को रखा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए ओईटी आजकल एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है आइल्स के बनिस्बत। क्या सोर्सेज यूज कर रहे हैं हमने ओईटी के लिए? अच्छा, आपको एक सिर्फ ड्रॉबैक बताता हूँ ओईटी और आइल्स का। ठीक है, आप पहले ये ड्रॉबैक बता दें, जी फिर जी, हम आगे जाएंगे। आइल्स आपको थोड़ा इजी मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। आइल्स की आपको हाफ प्राइस पड़ेगी ऑलमोस्ट। अब मेरे ख्याल से आइल्स आजकल 35,000 तक होगा और ओईटी उससे आपको डबल पड़ जाता है 70। तो कॉस्ट में थोड़ा सा ओईटी का आपको फर्क आएगा। ठीक है। इसके अलावा ओईटी हर चीज में आपसे आइल्स से बेहतर है आपके लिए। ठीक है, ठीक तो आप सोर्सेज कौन से यूज़ कर रहे हैं, हमें बताएंगे क्या क्या सोर्सेज जो है बंदे को यूज़ करने चाहिए ओईटी को क्लियर करने के लिए? ठीक है। ओईटी के आपके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका राइटिंग हो गया, हम्म। एक स्पीकिंग, एक लिसनिंग और एक रीडिंग। हम्म। ठीक है। तो राइटिंग में मोस्टली ये मेडिकल से रिलेटेड लेटर्स होते हैं जो एक ही फॉर्मेट पे चलते हैं, तो और ठीक रिलेटिवली है। इजी होते हैं। तो इसका आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है और कोई इतना मतलब खास वो नहीं। कुछ वेबसाइट्स हैं, आप उस पे अपने ये लेटर्स मतलब चेक भी करवा सकते हैं। मतलब वो पेमेंट कर दें उनको तो वो आपके लेटर्स को मार्क भी कर देते हैं। जी जी। ठीक है, तो ठीक है। राइटिंग तो में लेटर्स होते हैं, तो आप हमें बाकी कंपोनेंट्स के बारे में बताएं। जी जी, तो राइटिंग का एक तो आपने पहले प्रैक्टिस बहुत करनी है इसके लिए। ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद एक ही फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट आपने सही तरीके से कर लिया तो आपके प्रॉपर ग्रेड्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है। तो वो ऑनलाइन अ, एक दो वेबसाइट्स हैं, उनसे चेक भी करवा सकते हैं और वो आपको बड़ा मतलब अच्छा गाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स हैं उमर भाई? इसका एक का तो नाम है बेंचमार्क। बेंच मार्क। ठीक है, बेंचमार्क। और ठीक दूसरी है। वाली कौन सी साइट है? हाँ, दूसरी का मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन बेंचमार्क ठीक का है। क्या है, ये मतलब आपकी मेन साइट है जो उसमें करती है। ठीक है, ये बेंचमार्क है, ये एक साइट है जो कि हमें ओईटी के लिए हेल्प करेगी। जी जी। और ठीक है। लिसनिंग में यह है कि आपको ऑडियोज होती हैं, उनमें से मतलब आपको आंसर्स देने होते हैं। वो आपको ऑडियो प्ले हम्म। होती है तो आप साथ साथ उसको आंसर्स देते रहते हम्म। हो। वो भी आपकी मेन प्रैक्टिस पे है। मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, टाइमिंग्स पे थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि हम लोग थोड़े ज़्यादा बदल लिसनिंग में इतने अच्छे नहीं होते। ठीक है। क्योंकि हम लोग इंग्लिश की इतनी कोई प्रैक्टिस मेडिकल में चल नहीं रही होती हमारी, तो काफ़ी इसके लिए थोड़ा ठीक। सा ओईटी बेसिकली आपका सारा प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। आपने प्रैक्टिस अच्छी ठीक की है। है तो इजीली पास कर लोगे। ठीक है। तो लिसनिंग के लिए वही आपके सैंपल्स होते हैं ऑडियोज के, वो भी अगर कोई मुझसे लेना चाहे तो मैं उसको दे दूंगा। मैं बस वैसे पढ़ा हुआ है ठीक। सारा, इस तरह कंटेंट पढ़ा हुआ है। अ, आप स्टफ मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक ठीक है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक। ठीक, और ठीक। लास्ट इसी कंपोनेंट जो तरह है? रीडिंग का भी होता है। रीडिंग का भी आपको प्रैक्टिस होगी, उसकी भी मेरे पास सैंपल्स पड़े हैं, वो मैं आपको कर दूंगा। तो रीडिंग लिसनिंग कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है। ठीक है। स्पीकिंग में आपने एक बंदा कोई ऐसा पकड़ेंगे जिसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप ऑनलाइन किसी के साथ करोगे। ठीक है। ठीक है। तो स्पीकिंग का थोड़ा सा इशू बनता है हमारे साइड पे। आइल्स में लोग राइटिंग में खराब होते थे, ओईटी में लोग ज्यादातर स्पीकिंग में खराब होते हैं। अच्छा, ठीक है, स्पीकिंग का मसला ठीक। आता है। तो ठीक। स्पीकिंग का वही है क्योंकि हम लोग बोलते नहीं है इंग्लिश पहली बात तो आपस में। तो खुद कॉलेजेस में हमारा कोई वो सा है नहीं, तो ठीक आउट है। ऑफ प्रैक्टिस होते हैं बड़े। ये होता है, ठीक। बहुत से अच्छे लोग होते हैं, इंग्लिश अच्छी होती है लेकिन बस वो बोलने में थोड़े से वीक होते हैं, इस वजह से कि प्रैक्टिस नहीं होती उनकी। ठीक है उमर भाई। अच्छा उमर भाई, आपने हमें दो चीज़ें बताई हैं कि आपकी डिग्रीज हैं, आपके फलां डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने वेरीफाई करवाया, उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होगा जो आपके पाथवे ठीक में आता है? ठीक है। तो आपने ये सब कुछ कर लिया तो अब आपने अपने आयरिश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है। ठीक है। ठीक है। तो वो आपने एक तरीके से एप्लीकेशन उनको देते हैं जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए, या जिस टाइप की भी रजिस्ट्रेशन की आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपके पास एमबीबीएस की डिग्री, हाउस जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और
OET होता है, तीनों चीज़ें। ठीक है। तो वो जब तीनों चीज़ें आपके पास पूरी हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे अकाउंट बनाएंगे ठीक और है। वो आपसे फिर डिटेल्स मांगते हैं सारी, मतलब वो कितनी खास डिटेल्स नहीं होती, मुश्किल किस्म की। तो वो आपने फिल करते हैं सारा और आप उनको अपना एपिक अकाउंट का एक्सेस देते हैं। कोई एक कोड होता है आपका एपिक अकाउंट का, ठीक है। तो उसके थ्रू वो आपकी मतलब हाउस जॉब और अब MBBS की डिग्री को देख लेते हैं जाके। ठीक है। और OET का भी इसी तरह वो आपसे एक बाद में आपसे मतलब रिटन एविडेंस, मतलब आप बाय पोस्ट भी भेजते हो और उनके पास ऑनलाइन भी चला जाता है। ठीक है। ठीक है, तो आप उस पे अकाउंट बनाते हो और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो। तो जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो वो आपको एक टाइम पीरियड देते हैं जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन वो लोग असेस करते हैं। ठीक है। और मीनवाइल अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह किसी सर्टिफिकेट में मसला है या कोई कुछ मसला है, तो वो आपको वो बीच में बता देते हैं। ठीक है। ठीक है, इस जगह पर अगर आपका हाउस जॉब जिससे आपने सर्टिफिकेट खराब बनाया हुआ है तो वो आपको थोड़ा बहुत टाइम डिले और कर सकता है। ठीक है। ठीक है, तो पहले कोविड से पहले आपका जो असेसमेंट टाइम था वो ऑलमोस्ट 1 to 2 months था। हम्म। जो आजकल करंट चल रहा है वो 6 months है। ठीक है। सिक्स ठीक है, मंथ्स तो इसमें थोड़ा सा शायद आगे कोविड के बाद भी हालात थोड़े बेहतर होने, तो फिर से वापस हो जाए शायद 1 to 2 months तक। हम्म। ठीक है। तो फिर जब आप वो पूरा प्रोसेस कर देते हो तो वो आपको एंड में बता देते हैं कि आपकी कोई डेफिशिएंसी है तो वो आपसे मांग लेते हैं, या फिर आपका कुछ मतलब आपको एक तरीके से आपका वो कर देते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। और ठीक एट द है। एंड आपको वो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब अगर आप अप्रूव्ड हैं तो फिर आपसे वो कहते हैं कि आप एक रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो पे कर दें तो वो आप रजिस्टर हो जाते हो, या 1 साल के लिए आपको रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई तो आपको ये लोग किस पोस्ट पे रखेंगे, आगे क्या जर्नी होती है बंदे की जी जी। तो इस बात पे कुछ। रजिस्ट्रेशन आपको जब मिल जाती है तो फिर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। ठीक है, तो आपके बेसिकली जनरल रजिस्ट्रेशन होती है सिर्फ MBBS और हाउस जॉब की बेसिस पे। ठीक है। तो उस पे आपको ये लोग जिस तरह हम पाकिस्तान में इस टर्म को यूज़ करते हैं मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। और आयरलैंड में इसका है कि आपको सीनियर हाउस ऑफिसर बोलते हैं इसी टर्म को। यहाँ मेडिकल ऑफिसर की टर्म यूज़ नहीं होती। ठीक है। ठीक, तो सीनियर हाउस ऑफिसर बोलते हैं। ये यूके में भी यही टर्म होती है, जब आप लैब कर लेते हो तो आप SHO ही लगते हो। ठीक है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गई तो यू विल बी नाउ कॉल्ड एज SHO। SHO फिर आप आगे ठीक। ट्रेनिंग करना चाहते हो, कोई एग्जाम्स देते हो तो फिर वो आपको ट्रेनिंग वाले SHO कर देते हैं। जिस तरह आपके यहाँ TMO होता है तो वहाँ पे, यहाँ पे हमारा SHO BST हो गया या HST ट्रेनिंग के होते हैं, वो डिफरेंट टर्म्स है थोड़ी सी, तो वो ठीक है। फर्दर बात है। तो जॉब्स का थोड़ा सा ये है कि जो पहली जॉब है वो थोड़ी सी आपको मुश्किल होती है आयरलैंड में ढूंढना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन मुश्किल है थोड़ी सी। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए एक तो ये आपके कि आपकी CV अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आपने हाउस जॉब के बाद कोई एग्जाम्स दिए हुए हैं, जिस तरह MRCB दे दिया है, MRCS दे दिया, कोई भी स्पेशलिटी एग्जाम दिया हुआ है, हम्म। तो वो आपको बड़ा मतलब हेल्प करता है। और कोई ठीक है। आपने कोई रिसर्च वगैरह कोई की हुई है, कोई ऑडिट्स किए हुए छोटे मोटे, या कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हुए, तो वो भी आपको बड़ा एज देते हैं अगर आप इंटरव्यू देते हैं किसी पोस्ट के लिए। ठीक है। तो इस तरह है, लेकिन वो बात की बातें हैं, उसमें कोई इतना, अगर जो बंदा रजिस्टर हो जाए उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करे तो फिर मैं उसको उस बात पे भी गाइड कर सकता हूँ अगर वो कुछ चाहे तो। ठीक है उमर भाई, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट्स पूछना चाहेंगे, ये जी जी। सारा प्रोसेस जो है ये कितना कॉस्टली होगा, एक लेट्स सपोज हमारा जिम साइट है उसके लिए कितना कॉस्टली होगा, ये ठीक है। बाकियों के लिए कितना होगा, आप जरा अच्छा, हमें बता दें। रजिस्ट्रेशन में एक रफ जो आइडिया वो ये है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी आपके 3,50,000 तक बन जाते हैं पूरी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। ठीक है। 3,50,000। इसमें ठीक है। ये एक टर्म मतलब एक ऑलमोस्ट जो मैंने कैलकुलेट की उतनी बनती ही है आपकी। ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपकी
एपिक की जो फी है, जो आपकी डिग्रीज वेरीफाई करते हैं हाउस जॉब की और एमबीबीएस की, हम्म, वो राउंड अबाउट पाकिस्तानी 50,000 में होती है। ठीक है। ठीक है। तो ओईटी आपका हाँ, 70,000 तक है। ठीक है। ठीक। और इसके अलावा आपके अगर पीएमडीसी से मैक्सिमम जितने भी काम है मेरे ख्याल से 15,000 तक हो जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनके अब मुझे अंदाजा नहीं है कि आजकल उनकी फीस है कितनी, लेकिन पहले जितना मुझे अंदाजा है कि वो 15 तक चली जाएगी मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आपने जब आयरिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसके ऑलमोस्ट 410 यूरोज बनते हैं। ठीक है। तो वो 410 यूरोज इस तरह होते हैं कि आपने अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर तो वो 410 चले जाते हैं। हम्म, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जिस तरह वो अप्रूव नहीं हुई तो वो 410 आपको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो 1 साल की रजिस्ट्रेशन फी है आयरलैंड की, वो है 560 यूरोज। ठीक है। या आपने मतलब वो 410 के ऊपर देना होता है। 410 सिर्फ एप्लीकेशन असेस करने की उनकी फी है। ठीक है। तो रफली जो है एक स्टूडेंट के लिए माइंड में ऑलमोस्ट 5 लाख होने चाहिए इस होल जर्नी को पूरा करने के फाइव। लिए। तो अगर आपने मतलब बाद में आपकी जॉब लग जाए और टिकट्स वगैरह हम्म, के लिए जाएं तब तक आपका हो जाएगा 5 तक। ठीक है। तो उमर भाई आप ये भी तो देखें कि हमारा जो ये पाथवे है ये बहुत ज़्यादा मतलब रीजनेबल है। बाकी जो प्लैब्स है वो ऑलमोस्ट 12 to 13 लाख तक स्ट्रेच कर जाते हैं। यूएसएमली इस तरह जो है 20+ चला जाता है। तो आप क्या आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पाथवे है ये बाकियों की बनिस्बत ठीक है, रीजनेबल है और यार सूटेबल आप भी है? सिंपलर टर्म में बोलो तो ये पाथवे हाँ, जीएमसी से यूएसएमएल एएमसी सबसे इजी है पाकिस्तान पाकिस्तान वालों के लिए। अच्छा, इजी, ठीक है। सबसे इजी है, ठीक क्योंकि ठीक इसमें है। कोई इतनी इनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हाउस जॉब ही आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ठीक है। तो इसकी वजह से ही आपके आगे जो जॉब होती है, जॉब में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर वो जॉब के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बन जाता है। रख ठीक है। लेकिन वंस यू आर लाइक हेयर एंड जॉब तुम यहाँ स्टार्ट कर देते हो, फिर बड़ा मतलब एक तरीके से अच्छा मतलब चॉइस है। ठीक ठीक है। तो आप आयरलैंड के बारे में क्या कहते हैं? आयरलैंड की लाइफ कैसी है? एज एज अ सिटीजन बंदा जब वहाँ पे रहे तो उनकी लाइफ कैसी है? तो इस तरह है कि आपके यूरोप में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। और हमें सिर्फ उर्दू के अलावा जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसके अलावा सिर्फ हमें इंग्लिश आती है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है। तो एक ये फायदा है कि आप इंग्लैंड या आयरलैंड में आते हो तो आपको ये लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ठीक है। ठीक है। दूसरा आयरलैंड में यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स पाकिस्तान के हैं। ठीक है। मतलब जिस तरह मैं जिस हॉस्पिटल में आजकल हूँ उसमें ऑलमोस्ट 50% पाकिस्तानी है। ठीक है। तो इस वजह से इनको मतलब इनके जो लोग हैं उनको मतलब थोड़ा सा वो आदी हुए हैं पाकिस्तानियों के। ठीक है। तो इस तरह है कि डॉक्टर्स की थोड़ी सी इनकी है रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म, और कोई मतलब इतना कोई जिस तरह आप बाकी मेनलैंड यूरोप में जाएं, जिस तरह ईस्टर्न यूरोप है, तो उस हम्म, साइड पे आपको डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते एशियंस को। ठीक है। तो ये थोड़े वेलकमिंग हैं, इनको यहाँ पे कोई इस तरह इशू नहीं होता, तो आपके लिए इजी है यहाँ पे रहना। ठीक। अच्छा, इनकी जो फर्स्ट जॉब होती है जो कहते हैं आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है ड्यू टू कंपटीशन, इनकी पे कितनी है फर्स्ट जॉब की? आयरलैंड में आपको जो पे है वो यूके से आपकी ज़्यादा है स्टार्टिंग में। ठीक है। ठीक है। इसमें क्योंकि आयरलैंड के ये यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है, तो आयरलैंड में आपके यूरोपियन यूनियन के लॉज लगते हैं। हम्म, तो यूरोपियन यूनियन में आपको एक स्पेसिफाइड आवर्स होते हैं, वो आपने पूरे करने होते हैं पहले तो। ठीक है। जिस तरह अब आयरलैंड में रूल है कि आपने 39 आवर्स से ऊपर एक हफ्ते में मतलब उनका मिनिमम है कि काउंट। 39 आवर्स आपने करने हैं। उससे ऊपर अगर आप करेंगे तो आपको ओवर टाइम कंसिडर होगा। ठीक है। ठीक है। यूके में आपका 40 से लेके 48 आवर्स है। हम्म, कुछ हॉस्पिटल्स तक 48 तक लेके जाते हैं ये आपके जो आवर्स होते हैं। मुझे भी कंफर्म इसका ये बात याद नहीं है, लेकिन 48 था, मैंने कहीं एक जगह एक ज़माने में कहीं इसके बारे में पढ़ा था, तो ये 48 आवर्स था यूके के लिए, ठीक है। क्योंकि वो उनके अपने रूल्स हैं। तो ठीक है। 39 आवर्स आपने एक हफ्ते में करने होते हैं, और उस हफ्ते में अगर आप 39 से 1 घंटा भी ऊपर जाते हैं तो वो आपके
ओवर टाइम में कंसिडर होता है। ठीक है। अच्छा तो पेज इस तरह है कि आपकी यहाँ पे ओवर टाइम में आपका वो थोड़ा ज़्यादा आपको पे करते हैं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा और वर्क ये के। जी, तो यहाँ 39 आवर्स से आपके ऊपर जाते ही जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपके टाइम लग जाता है। ठीक है। तो आपका जो मिनिमम है वो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो 3000 तो इजीली पर मंथ यूरोज में उसके पास आते होंगे। ठीक है, ये ठीक है, 3000 उसके आपका स्टार्टिंग। जी, तो ये तो मतलब एक मिनिमम अमाउंट है जो मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितना अभी तक देखा है कि इतने तक वो हो जाता है आपका। ठीक है। फिर आपके ओवर टाइम हो गए, ये चीज़ें होंगी, कॉल्स, तो वो आपका एड अप होता रहता है, तो कुछ लोग 4 भी क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है। तो बस वो है पेज वाइज ये, और यही पेज आपकी जो है यूके में इससे थोड़ी सी कम है, मतलब स्टार्टिंग में आपका ये आयरलैंड का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। जी। अच्छा उमर भाई, आप ये बताएं कि एक डॉक्टर है वो आयरलैंड जाता है तो वो काफ़ी ऑप्शंस को अपने सामने आगे रखेगा, तो आप हमें ये बताएं कि आयरलैंड में एक डॉक्टर को सिटीजनशिप कितने टाइम तक मिल जाती है? ठीक है, तो सिटीजनशिप के जो लॉज हैं थोड़े से यहाँ डिफरेंट हैं यूके के। जो आपके हैं यूके में आपको 5 इयर्स के बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है कि आपको मतलब मिल जाती है 5 इयर्स के बाद सिटीजनशिप। ठीक है। और आयरलैंड में यह है कि 5 इयर्स के बाद आपको वो एक आपको बस आपको अलाउ कर देते हैं कि आप उस कंट्री में मतलब आ जा इजी सकते हैं, मतलब अपने पाकिस्तान आना है तो आप इजीली जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। और आपका फिर वो वहां से मतलब 5 इयर्स दोनों कंट्रीज में है। फर्क सिर्फ यह है कि यूके में वो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, कोई 1 साल जल्दी मिल जाती होगी, यहाँ पे शायद 2 साल हम्म, लग जाते होंगे ऊपर। ठीक है। अच्छा लेकिन फाइव उमर भाई ईयर्स में आप। ये है कि आप ट्रेवल जब ठीक है। इजीली कर सकते हो तो आप एक तरीके से पार्शियल सिटीजन ही होते हो। ठीक है। ठीक है। तो उमर भाई एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आयरलैंड से यूके ट्रांजिशन हो सकती है? क्या एक बंदा जो आयरलैंड में डॉक्टर है वो यूके जा सकता है? आयरलैंड में आपका जितने भी आ रहे हैं पाकिस्तान से मोस्टली, हम्म, वो इसको एज अ पाथवे ही यूज करते हैं यूके के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इस वजह से डॉक्टर्स आपकी नई जॉब्स बनती रहती हैं, क्योंकि यहाँ से छोड़ते रहते हैं। ठीक है। तो है इसमें बड़ा इजी है कि आपको पाकिस्तान के कंपैरिजन में आयरलैंड से ज़्यादा इजी मूव करना आपके लिए यूके जाना, ठीक है। क्योंकि इनके एग्जाम्स सिमिलर हैं, दोनों के रिकग्नाइज्ड हैं। आपने अगर हम्म, एमआरसीपी आयरलैंड का किया हुआ है तो आप यूके जा सकते हैं, और अगर आपने एमआरसीएस आयरलैंड का किया यूके जा सकते हैं। तो इसलिए इनके आपस में सिस्टम बड़े सिमिलर हैं दोनों के। ठीक है। तो आपके लिए यहाँ से वहाँ जाना इजी होता है, दूसरा जॉब आपको इजीली मिल जाती है अगर आप उनके आयरलैंड से मूव करते हैं यूके की। ठीक है। तो ये अच्छा। एक pathway है जो यूज होता है। मतलब अगर जिस तरह प्लैब में आजकल डिफिकल्टी है कोविड की वजह से, सीट्स का मसला है सब कुछ, हम्म, तो इस वजह से ये बड़ा सूटेबल पाथवे है कि आप आयरलैंड के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा उमर भाई एक क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज पर्सन एसएचओ है तो वो आगे उसकी प्रोग्रेशन होगी और कहाँ तक वो प्रोग्रेस करता हुआ जा सकता है अगर वो आयरलैंड में कहे कि मैं यहाँ पे ही रहता हूँ और तो ये यूके नहीं बड़ा जाता? जी जी, ये एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा तो आपको समझा देता हूँ। इस तरह होता है कि आपके यूरोप में या आप इवन पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी रहते हैं, तो सर्जरी में ट्रेनिंग का बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। ठीक है, मतलब सर्जरी में ट्रेनिंग यह नहीं है कि आपको मिलेगी कभी नहीं, मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सर्जरी में आपको बड़ा लंबा पाथवे है यहाँ पर। हम्म, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस सेंस में कि थोड़े साल ज़्यादा लग जाते हैं बंदे के सर्जरी में अगर आपने आगे जाना है तो। इसके बनिस्बत अगर आप मेडिसिन में जाते हैं तो मेडिसिन में आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं आयरलैंड में। ठीक है। ठीक है, तो वो आपको यूके से थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे ट्रेनिंग लेना। उसकी सबसे ठीक है। मेन रीज़न ये है कि इस कंट्री की पूरी पॉपुलेशन है 50 लाख। ठीक है। तो इन्होंने उस हिसाब से ही ट्रेनिंग स्लॉट्स बनाए होते हैं। ठीक है। तो उस ट्रेनिंग स्लॉट में इनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो पहला अपना बंदा लेते हैं जो आपका आयरिश या यूरोपियन नेशनल होता है। हम्म,
उसकी मेन रीज़न यही है कि वो नेशनैलिटी डिफरेंस होता है, तो इस वजह से। ठीक है। और मतलब इसमें अगर आपकी बहुत ही अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं, तो पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है, हुँ, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और जिस तरह सर्जरी में अगर बहुत टाइम भी लगता है, तो कम से कम आपकी आपको सैलरी अच्छी मिल रही होती है, तो वो एक थोड़ा-सा प्लस पॉइंट है। ठीक है। जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांज़िशन हो सकती है, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो मुश्किल से मिलती है। आयरलैंड में ट्रेनिंग मुश्किल से मिलती है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिलती मुश्किल से। ठीक है, ठीक है उमर भाई। अच्छा, उमर भाई जो हमारे हैं, उन्होंने यहाँ पर हमारा जो है आयरलैंड के अलावा जो है उन्होंने प्लेब 1 भी किया हुआ है, तो उनको प्लेब के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो उमर भाई आप हमें थोड़ा-सा प्लेब 1 के बारे में भी बता दें, क्योंकि हमारा जो सेशन है ये अभी एंड होने वाला है। तो आप हमें ठीक। प्लेब के बारे में थोड़ा-सा बता दें कि वो कैसा है, आजकल के टाइम्स में, कोविड के टाइम्स में वो कैसा जा रहा है, और ठीक। क्या उसकी आगे प्रोग्रेशन है, किस तरह से होता रहा है सब ठीक। कुछ, तो ठीक। हमें बता दें। लैब का इस तरह है कि आपने लैब आपके यूके के लिए है, रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएमसी की हुँ, रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। इसके ठीक 2 है, कंपोनेंट्स हैं, एक लैब 1, एक लैब 2। लैब 1 इज़ थ्योरेटिकल एंड लैब 2 इज़ क्लिनिकल। ठीक है, और आपको लैब 1 जो है उसके लिए आपको ओईटी, वही जिस तरह आयरिश क्राइटेरिया है, ऑल बीस लेने होते हैं। आइल्स में हुँ, आपको 7.5 और 7 मिनिमम लेना होता है ठीक है, कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो ये आप जब ले लेते हैं, तो आपने जीएमसी के थ्रू आपने अकाउंट बनाते हैं वेबसाइट पे, पासपोर्ट की डिटेल्स करके आप लैब 1 के लिए बुकिंग ले सकते हो। हुँ, तो लैब 1 की जो आजकल सीट्स का थोड़ा-सा इश्यू है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी एग्ज़ाम्स डिले हुए और बड़े लोग पाइल अप हो गए हैं। तो सीट्स आपको इतनी जल्दी नहीं मिलती। हुँ, और एक अभी फ्यूचर में आपका 2023 से लैब 1 या लैब 2 खत्म हो जाएगा, आपका दूसरा यूके एमएलए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो शुरू में तो इसी तरह होगा मेरे ख़्याल से, क्योंकि इतना डिफ़रेंस होगा नहीं। आप मेडिकल को इतना चेंज नहीं कर सकते एग्ज़ाम्स को। ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से प्लैब की ही उस पे चलेगा। ठीक है, तो प्लैब 1 का ये है कि प्लैब 1 आपका सारा क्लिनिकल एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें आपकी एनाटॉमी, फिज़ियो, जो बायोकेम, आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत मिनिमल होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ज़्यादा होता आप क्लिनिकल आपका ज़्यादातर जो आएगा वो आपका 4th ईयर, फाइनल ईयर जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं, हमारा वो होता है। है। ठीक है, तो बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम है, कोई इतना मतलब बिल्कुल भी मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। ठीक, ठीक है, और जिसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया और थोड़ा-सा ही पढ़ा है, तो उसने पास किया। ठीक है। अच्छा उमर भाई, आपने क्या सोर्सेज़ इस्तेमाल किए प्लेब 1 के लिए? लैब 1 के अ, लिए आपको जो है, पहले एक तो आपका क्लिनिकल नॉलेज थोड़ा-सा होना चाहिए। आप मतलब फाइनल ईयर, 4th ईयर में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मतलब जिस तरह, ये नहीं कि आप बहुत ही कोई लायक हो या इस तरह, बस आपने किया हो, गुज़ारा किया हो, तो आप इज़िली पास कर सकते हो। तो वो एक बैकग्राउंड नॉलेज आपका थोड़ा-सा होना चाहिए। और अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो फिर भी मतलब आप कर सकते हो। उसका ये तरीका है कि आपने उनके क्वेश्चन बैंक्स करने होते हैं। ठीक है, और आपका जो प्लैब का सबसे मेन रिलायबल बैंक है, वो है प्लैबेबल। प्लैबेबल एक वेबसाइट है, उस पे आप क्वेश्चन बैंक की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। वो ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 2500 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, वो अगर आपने एक बार मतलब तरीके से कर लो, अच्छे तरीके से, वो ईज़िली आप लैब पास कर लेते हो। ठीक है, ठीक है। तो प्लैब 1 का ये तरीका है, और प्लैब 2 की सीट्स का भी आजकल इश्यू है, क्योंकि वीज़ा के आपके मसले हैं, और ये कोविड की वजह से। कोविड। हुँ, तो प्लैब 2 का क्लिनिकल है, और वो आपको थोड़ा उसके लिए इट्स रिलेटिवली डिफ़िकल्ट। इस तरह के आपको उसके लिए यूके जाना ज़रूरी है, और अकेडमीज़ लगाना होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो आप पाकिस्तान में बैठ के उसकी कोई इतनी ख़ास प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो और प्लैब के बाद फिर मैं आपको ये फ़ायदा है कि आप अगर प्लैब के थ्रू जीएमसी रजिस्टर होते हो, तो स्टार्ट में आपको जॉब्स में रिलेटिवली आयरलैंड से जल्दी जॉब मिलती है। ठीक है,
ठीक है, और उसके बाद अगर आपने एग्जाम्स किए हुए हैं तो आपको ट्रेनिंग भी जल्दी मिल जाती है। ठीक है उमर भाई। ठीक है, तो लेकिन यही है कि सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक आजकल चल रहा है, जो इश्यू चल रहा है, वो कोविड की वजह से जो इतने लोग पाइल अप हुए हैं उसका मसला बना। ठीक है, ठीक है। उमर भाई यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेकिन मैं हमें फ़िलहाल क्वेश्चंस कोई नहीं है। तो जी जी। जब हम सेशन जब हम एंड करेंगे, तो हम्म। उसके बाद जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी। तो उसके नीचे जो ऑडियंस बाद में आएंगे तो वो नीचे कमेंट्स करेंगे, तो वो ठीक ठीक। तो उनके रिप्लाई के लिए उमर भाई जो हैं वो नीचे आपको रिप्लाई कर देंगे। ऐसी कोई ठीक। इशू नहीं है, क्योंकि उमर भाई भी हमारे साथ इस ग्रुप में और इस पेज पे ऐड हैं, तो वो जी आपकी जी। क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे। यार दूसरा फिलहाल ये तो कि अगर किसी भी जीएम साइट ने मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, कोई इशू नहीं है ठीक है, मतलब। ठीक है, हम लोग ठीक है, आ, इस तरह होता है कि हमारे सीनियर्स से हम लोग दो रीजन होती हैं। एक तो सीनियर्स हमारे बताते नहीं है, ठीक जो है, सबसे बड़ा इशू होता है। सेकंड ये होता है कि हम पूछते भी नहीं है इतना कोई खास ज्यादा। ठीक है। तो वो अगर आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती कि किसी से कुछ पूछ लो। ठीक है, तो आई एम इसलिए मोर देन रेडी टू हेल्प, कोई भी अगर मुझसे हेल्प लेना चाहता है तो। इसलिए तो हमने यही सेशन जो है स्टार्ट किया है कि हम अपने सीनियर्स को सामने लाएं और उनसे पूछें कि क्या फॉरेन एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं, आपने कैसे दिए, हम्म, हम दे सकते हैं, हमने क्या करना है उनके लिए, हमने पहले से क्या बेस बनानी है उनके लिए। तो ये अब तो क्वेश्चंस जो हैं, हाँ, मगर अब तो ये माशाल्लाह से क्वेश्चन, ये कि हमारे जीएमसी में यूएसएमएलई वाले भी हैं, लैब के हाँ, भी हैं, पेरिश के भी हैं, मेरे ठीक ख्याल है, से गल्फ साइड पे जो जा रहे हैं वो भी हैं, बाकी स्पेशलिटी एग्जाम्स जिन्होंने दिए हैं वो भी हमारे पास हैं। जी। तो हम अपने पेज से ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें जो हमसे कवर हो सकती है हम यहाँ पे लाएंगे। हम ये असेंबली पे सेमिनार करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे अलहदा ओईटी का सेमिनार करेंगे, हम यहाँ पे अलहदा प्लैब का सेमिनार करेंगे, प्लैब 1 प्लैब 2 का। तो वो एक ग्रैंड डिस्कशन होगी। ये तो आज जो उमर भाई थे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी प्लैब 1 किया हुआ है, तो मैंने बोला चलो सेशन के अंदर इसको इंक्लूड कर देते हैं। जी जी। तो तो बाकी किसी ने मुझसे कांटेक्ट करना हो तो वो मुझसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे कर सकता है कभी भी। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, कभी भी किसी टाइम पे। तो रिप्लाई हो सकता है लेट दे दूं, लेकिन रिप्लाई मैं दे दूंगा सबको। ठीक है, सही। थैंक यू उमर उमर भाई, आप हमारे सेशन पे आए, आपने हमें टाइम दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू यार हमजा, तुम्हारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये जीएमसी के लिए। इंशाल्लाह बस ये हम कंटिन्यू करेंगे, सीनियर्स को हम लाएंगे और उनसे इसी तरह सेशन करवाएंगे, ताकि हमारे जो फेलो जीएम साइट्स हैं उनको कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा हो सके इन चीज़ों का। क्योंकि आगे जो है, आगे लाइफ का कोई पता नहीं चल रहा, चीज़ें जो हैं पता नहीं कैसी आगे जा रही हैं। तो फॉरेन एग्जाम्स का भी यही सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आपको पता है काफ़ी अनसर्टन होती जा रही है। तो ऐसे में हमारे जो जेम साइट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आगे भी फॉरेन में भी कोई एग्ज़ाम्स हैं जो बंदा दे सकता है। और इतना कोई मुश्किल पाथवे नहीं होता कोई भी, आप अगर किसी चीज में चले जाओ तो ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और आप अगर मुझसे सिर्फ आयरिश नहीं, क्या लैब का पूछ लें, आप ओईटी का पूछ लें, कोई भी इसका इशू नहीं ठीक, है। जितना मुझे ठीक है। जहाँ तक पता है मैं सबको बता सकता हूँ। असल में ठीक। हमने एक और रीज़न जो थी, हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, हमने ये इसलिए किया था कि हमारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है उनको टुगेदर करें, ताकि जूनियर्स हम्म। उससे डायरेक्टली पूछ सके, उनको कोई शाइनेस ना हो। हम्म। क्योंकि बंदा जो होता है वो काफ़ी शाय होता है किसी के पास किसी चीज़ से पूछने के लिए, ख़ास के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो हमने हम्म। ये शाइनेस ख़त्म करने के लिए भी ये सेशन किया है कि जो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए, आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाए कि ये जो है इस तरह होता है। तो हम्म। ये ठीक। इसलिए ये हमने इस तरह किया था। हाँ, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और आपका आपको मोस्टली आपको थर्ड ईयर से मेरे हिसाब से ये कर देना चाहिए स्टार्ट सब कुछ, अगर आपने कहीं बाहर जाना है या इस तरह। ठीक है, क्योंकि ये आपको आपकी, इन्फॉर्मेशन अगर पहले से हो तो आप इजीली थोड़ा सा आपका एक माइंड में आपका पाथवे बना होता है। अगर आप फाइनल ईयर में आते हैं, हाउस जॉब में आते हैं, थोड़ा सा वो कुछ लोग उस टाइम पे टाइम जब शॉर्ट होता है तो वो दूसरे पाथवे से भी चल जाते हैं। बहुत से लोग
थोड़ा प्रेशर में आके एफसीपीएस भी दे देते हैं जल्दी। ठीक है और जब एक बार ट्रेनिंग में आ जाते हैं तो फिर काफी लोग मतलब फिर वो पाथवे से इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। तो उमर उसका यही भाई तरीका है कि आप पहले से माइंड बनाओ। ठीक है, बिल्कुल उमर भाई की जो बात है मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपको पहले से सिर्फ इंफॉर्मेशन बंदे को ले लेनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं। प्रिपरेशन तो वो एग्ज़ाम्स में कर लेता है, और एज सच फॉरेन एग्ज़ाम्स इतने मुश्किल नहीं है जितने बनाए गए हैं। नहीं, उस एग्जाम्स हमारे पाकिस्तान के एग्जाम्स है मेरे हिसाब से वो दुनिया में सबसे मुश्किल बहुत होते हैं। यही ठीक, बात है। ये कुछ ज्यादा ही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान के जो है। तो बाकी इतने कोई इंटरनेशनल एग्जाम्स बड़े जस्टिफाइड किस्म के होते हैं, कोई इतना मुश्किल एग्जाम नहीं होता कोई। ठीक है ठीक है। उमर भाई हम यहाँ पे ये सेशन जो है बस ख़त्म करने वाले हैं, जी, और आपका वंस अगेन थैंक यू कि आप हमारे सेशन पे आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।